तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग। तो सबसे पहले ये हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर रीजनिंग होता क्या है और इसका यूज कहाँ कहाँ है, और आखिर यूज है तो क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद एक एक पार्ट को, एक एक पॉइंट को हम तोड़ के समझाने का आपको प्रयास करेंगे। ध्यान देना है। डेफिनेशन पहले ध्यान देना है। रीजनिंग मनुष्य के अंदर उसके सोच, क्षमता, कार्य, योग्यता, कार्य प्रणाली इत्यादि मापने का एक यंत्र है जिसे एक विषय की संज्ञा दिया गया है। ध्यान से देखना है। यानी कहने का मतलब यह है बाबू कि हमने डेफिनेशन दिया कि रीजनिंग मनुष्य के अंदर उसके सोच, क्षमता, योग्यता, कार्य प्रणाली या कार्य, यानी उसकी सोच, क्षमता, कार्य या कार्य प्रणाली इत्यादि मापने का एक यंत्र है जिसे एक विषय की संज्ञा दिया गया है। इसका सेंस ये हुआ कि ये जो है सिर्फ विषय की संज्ञा दिया गया है, यानी कि ये क्या है, एक विषय है। अगर बाबू ये अगर विषय रहता तो जिस प्रकार से हम लोग मैथ ऑनर्स करते हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, उसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग ऑनर्स भी करते। बट ऐसा नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप नहीं देखिएगा कि रीजनिंग से कोई रीजनिंग ऑनर्स कर रहा है। लेकिन देखिए इसका इम्पोर्टेंट कितना है, यानी इम्पोर्टेंस इतना है कि ऐसा कोई भी एग्जाम्स नहीं है जिसमें कि ये जितना मैथमेटिक्स पूछता है उतना ही रीजनिंग पूछता है। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखवाए हैं कि रीजनिंग मनुष्य के अंदर, क्या, मनुष्य के अंदर उसके सोच, आखिर वो जो मनुष्य है कैसा सोचता है, वो थिंकिंग कैसा करता है, सोच, क्षमता, आखिर उस व्यक्ति में क्षमता क्या है, कौन चीज कितना सह सकता है, कितना बर्दाश्त कर सकता है, यानी दैट मीन्स क्षमता, कार्य, यानी उसके कार्य करने की, जो कार्य करता है वो किस तरीका से कर रहा है, उसकी योग्यता, आखिर उसका कैपेबिलिटी क्या है, उसका योग्यता क्या है, या उसका कार्य प्रणाली क्या है, कोई काम किस तरह से करता है, किस सिस्टम से करता है। इस सभी को जब हम मिलाएंगे, यानी इस सब को चेक करने के लिए, यानी मापने के लिए जो यंत्र होता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, रीजनिंग कहेंगे, जिसको एक विषय की संज्ञा दिया गया है। यानी कि क्या है, रीजनिंग एक विषय है। रीजनिंग एक विषय नहीं है, लेकिन इसको एक विषय की संज्ञा दिया गया है। हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। एकदम रीजनिंग कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, एकदम सिंपल सब्जेक्ट है, बस समझने की फेर है। और वैसे मास्टर से आपको मुलाकात नहीं हुआ अभी तक, तो नहीं मुलाकात हुआ, इस चैनल पे बने रहिए। आपको एकदम हार्ड से हार्ड रीजनिंग एकदम सिंपल वे में हम समझा देंगे। बस केयरफुली होके यहाँ बोर्ड पे देखना है, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन हम जान चुके हैं।
अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे बाबू कि आखिर जो है रीजनिंग को कै प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, पहले हम क्या जानेंगे कि रीजनिंग को कितने प्रकार से बांटा गया है, आखिर रीजनिंग कितने टाइप के होते हैं, या ध्यान से देखना है। डायग्राम के थ्रू हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ ध्यान देना है, जैसे रीजनिंग है, ध्यान देना है बाबू रीजनिंग। तो रीजनिंग को जो है हम कितने टाइप से बांटेंगे यहाँ ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, पहला जो होता है इसको बाबू हम लोग बोलते हैं वर्बल रीजनिंग। और दूसरे को जो हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग, अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो इसको बाबू हम लोग कहते हैं भाषी। क्या बोलते हैं? भाषी। और इसको बाबू अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं अभाषी। यानी कहने का सेंस यह है कि रीजनिंग को हम लोग दो टाइप से बांटे हैं अभी। क्या? एक वर्बल रीजनिंग, एक को हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। अब रहा सवाल यहाँ ये कि वर्बल रीजनिंग को भी हम लोग दो टाइप से बांटते हैं। तो बाबू यहाँ ध्यान से देखना है। तो अगर इसको दो टाइप से अगर आप बांटिएगा तो दोनों टाइप कौन कौन है, केयरफुली होके देखना है। तो पहला जो टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं, यानी वर्बल रीजनिंग में इसको हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग। मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग। एंड सेकेंड को जो बाबू बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि जो है रीजनिंग को जो है पहले तो हम लोग दो पार्ट में बांटे। एक को हम लोग बोलेंगे वर्बल रीजनिंग, एक को बोलेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग आखिर होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ केयरफुली होके ध्यान से सुनना है। जैसे हमने क्या लिखा है वर्बल रीजनिंग, और वर्बल रीजनिंग का हिंदी होता है क्या, भाषी। तो आपको एक बात बताइए, आखिर कोई पूछ दे कि आखिर भाषी क्या होता है, यानी वर्बल रीजनिंग होता क्या है। तो एक बात बताइए बाबू, अगर हम कहें कि ये क्या है तो मार्कर है ना, मार्कर। इसको हम छू सकते हैं, इससे लिख सकते हैं, यानी रियली रूप में हम इसका यूज करते हैं। और जो चीज को हम लोग छू सकते हैं उसका यूज कर सकते हैं, वही हमारा भाषिक है। जैसे कि और एक और एग्जाम्पल के रूप में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं गांव देहात में जो है साइकिल चलाया जाता है। तो एक बात बताइए, उस साइकिल को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, चला सकते हैं, तो वो हमारा क्या हुआ, भाषिक हुआ। क्या बोलेंगे उसको, भाषिक बोलेंगे। उसी को हम लोग कहते हैं वर्बल रीजनिंग। लेकिन अगर बाबू यहां पे हम आए नॉन वर्बल रीजनिंग, तो नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, इसका हिंदी होता है हम लोग का अभाषिक। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अगर ये जो आप मार्कर देख रहे हैं, इस मार्कर का अगर हम यहाँ फिगर बना दें तो आप क्या कहिएगा कि सर ये तो फिगर है। क्या इस फिगर का आप यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या इस फिगर का यूटिलाइजेशन कहीं कर सकते हैं? नहीं। अगर बोलेंगे इसको उठाओ तो उठा के लिख के दिखाओ, तो सब लोग कहेंगे कि गुरुआ के मास्टर पर एक कुछ बुझाते नहीं कि, समझ रहे हैं ना। यानी कहने का मतलब ये है कि भाषिक वे हैं जिसको हम छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं हाथ में, तो हमारा भाषिक हुआ। और अभाषिक हम लोग उसको बोलेंगे जिसको ना ही हम लोग छू सकते हैं और ना ही देख तो सकते हैं लेकिन उसका यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे फिगर के रूप में। यानी नॉन वर्बल जो है बाबू हम लोग फिगर पढ़ते हैं उसमें, और उसमें भी मात्र 3 ही चैप्टर पढ़े जाते हैं।
कितने? 3 चैप्टर। यानी एक चैप्टर का एक को हम लोग कहते हैं बाबू, यहाँ ध्यान देना है, पहला को हम लोग कहते हैं सीरीज, क्या बोलते हैं? सीरीज। और दूसरे चैप्टर को हम लोग बोलते हैं बाबू एनालॉगी। और थर्ड का जो नाम है उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं बाबू? क्लासिफिकेशन। यानी यही 3 चैप्टर है जो 10 मार्क्स का पूछता है पीओ के एग्जाम्स में। अब आप सोच रहे हैं कि ये पीओ कौन सा एग्जाम होता है, तो आपको मालूम होनी चाहिए कि बैंक का एग्जाम बैंक के एग्जाम में पीओ का एग्जाम होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर। और हम इसलिए बता रहे हैं कि ये प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो एग्जाम्स होता है उसमें रीजनिंग बहुत टफ पूछे जाते हैं, चाहे वो आरबीआई का एग्जाम्स हो, चाहे एसबीआई पीओ का एग्जाम हो, या आरबीआई पीओ का एग्जाम हो, या आरआरबी पीओ का एग्जाम हो, चाहे आईबीपीएस पीओ का एग्जाम हो। यानी कहने का मतलब ये है कि ध्यान रखना है, ये मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग से 25 मार्क्स का पूछे जाते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जाम्स में। और एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग जो होता है इससे बाबू 15 मार्क्स का पूछे जाते हैं, इससे 15 मार्क्स का पूछे जाते हैं पीओ के एग्जाम्स में। अब आप सोच रहे हो कि सब जो है बार बार पीओ क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं बाबू क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है वो एसएससी का जितना मैथ हार्ड होता है वो किसी भी एग्जाम्स का नहीं होता, आप खोल के देख लीजिएगा। और रीजनिंग जो है, बैंक की रीजनिंग जो होता है सबसे टफ होता है, उससे हार्ड रीजनिंग किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। और इंग्लिश जो हम लोग पढ़ते हैं वो बैंक का इंग्लिश की तरह किसी का भी इंग्लिश नहीं होता है, और हम उसी लेवल से इंग्लिश ही पढ़ाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बैंक का ही पढ़ाएंगे, आपको हम ओरिएंटेशन क्लास दे रहे हैं, इसमें सारे टॉपिक हम इसके बाद दिखवाएंगे और सारे टॉपिक को हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे। उसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो एकदम पेशेंस के साथ एकदम पढ़िए, और गारंटी देते हैं कि पूरे यूट्यूब पर इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाता है, क्योंकि जैसे पढ़ाएगा उसका सब्सक्राइबर बढ़ेगा, उसके बाद वो अपना ऐप का निजात करेगा और आपको बोलेगा कि आइए इसी पे पढ़िए। 50 रुपया रख देगा या 25 रुपया रख देगा चार्ज, उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज, या 500 रुपया रख देगा जब चल जाएगा तो। लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है, जो हम अभी बोल रहे हैं वो भी 5 साल के बाद भी वही बोलेंगे। एकदम पूरे डीप क्लास हम लोग का फ्री ऑफ कास्ट चलेगा, ओनली फॉर गरीब बच्चों के लिए, पुअर बच्चों के लिए, जिसके पास पैसे की अभाव है, कहीं नहीं जा सकता है, घर पे बैठे पढ़ सकता है। अब हम लोग हैं बाहर जाके पढ़ें, बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट किए, तो हम जो है गरीब बच्चे के दुख को हम समझें कि नहीं, वो गरीब बच्चा बाहर कैसे जाके पढ़ेगा, ना ही उसके पास पैसे हैं, ना ही उसके पेरेंट्स उस लायक हैं जो बाहर आके पढ़ा सके। तो इसीलिए ये जो क्लास जो हम यूट्यूब पर ले रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं, लेकिन उस टाइप से डीपली क्लास आपको मिल नहीं रहा है। आप खाली भकुआए हुए हैं, कहाँ पढ़े 10 दिन वहाँ पढ़ते हैं, 10 दिन वहाँ पढ़ते हैं, पता चलता है कि पूरा सिलेबस नहीं खत्म किया है। तो वहाँ पढ़ के आप क्या करिएगा? आपका लाइफ चौपट हो जाएगा। और आपके लिए एक दिन यानी समय, कहावत है कि समय किसी का मोहताज नहीं होता है, समय को आप बांध के नहीं रह सकते हैं। भले आप रुक जाइएगा लेकिन समय नहीं रुकेगा, और जो इंसान समय के साथ चलता है वही आगे बढ़ता है। ये मेरे पॉइंट को, ये मेरे कंसेप्ट को हमेशा याद रखिएगा, और आपका जीवन बहुत ही अनमोल है। आप जो है फालतू और कचरा मास्टर के पीछे मत पड़िए। आज के समय में जितने भी मास्टर है ना, वो फंटूसबाज, अधिकतर फंटूसबाजे मिलेंगे, आपको फंसा के रखेंगे। बस पढ़िए, टाइम से पैसा दीजिए, उसको उतना ही मतलब है। लेकिन मेरे पास 100% समझाएंगे हम, आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जहाँ से मन करे वहाँ से पूछ दिए, हाँ पूछ सकते हैं। जैसे अभी हम जो चैप्टर पढ़ाएंगे, आपको उसमें जहाँ से भी पूछना है पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एक डाउट सेशन ले लेंगे, उसमें आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बोलेगा ऐसे। और मैथ में 34 चैप्टर बोले हैं, एक भी चैप्टर को छोड़ेंगे नहीं, और हम अपना असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। हम कोई बुक से नहीं पढ़ाते हैं। बुक से पढ़ाई क्या होगा? बुक में क्या होता क्या है? क्या शॉर्ट ट्रिक्स होता है, कंसेप्ट होता है? क्या ऑप्शन को देख के आप चेकआउट करके तुरंत ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं कि हाँ 4 ऑप्शन है, उसमें से आंसर कौन जाएगा? हम सारे कंसेप्ट को आपको बताएंगे। आप इस चैनल पे जुड़े रहिए,
आप पढ़िएगा तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि वाकई में सर जो पढ़ा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, क्या वाकई में वो सही है। तो यहाँ ध्यान देना है। तो हमने बताने का प्रयास किया कि ओवरव्यू देने का हम प्रयास किए कि आखिर रीजनिंग में हम लोग को पढ़ना क्या है। हमने आपको रीजनिंग का डेफिनेशन दिया, रीजनिंग को पार्ट वाइज हमने तोड़ के बताया, और ये भी बताने का हमने प्रयास किया कि पीओ के एग्जाम्स में इसमें इतना नंबर का पूछता है, एनालिटिकल वर्बल इनसे 15 नंबर का पूछता है, और सीरीज एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से 10 मार्क्स का पूछता है। ये इसलिए लिख के ऐसा नहीं है कि एक पीओ के लिए, ये सारे एग्जाम्स के लिए है। जैसे अब हम लोग देखेंगे कि जो है हम लोग को इस ओरिएंटेशन क्लास में कौन कौन चैप्टर्स पढ़ने हैं, एक एक करके हम लोग डील करेंगे। यानी टोटल जो है रीजनिंग में 40 चैप्टर्स हैं। जो लड़का 40 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, उसको कहीं भी कोई भी बुक छूने की आवश्यकता नहीं है। वो आराम से घर पे बैठ के कंबल में छुप के, ठंडी का मौसम तो है ही है, आराम से मोबाइल को खोलिए, अच्छा से पढ़िए, अब बार बार उसको रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, और एकदम कहानी के तौर पर आपको हम समझा देंगे। बैंक का रीजनिंग जो होगा ना, कहावत है कि बैंक, कोई बोलता है, पूछिएगा आपका सीनियर जो होगा कि सर बैंक का जो एग्जाम होता है, पीओ का एग्जाम जो होता है, आरबीआई पीओ का एग्जाम या एसबीआई पीओ का एग्जाम, उसमें रीजनिंग कैसे पूछे जाते हैं, वो बताएगा कि बहुत ही टॉप पूछे जाते हैं। और वो सारे रीजनिंग जो है एकदम हंसते खेलते आपको हम समझा देंगे। बस इस चैनल पे बने रहिए और आज देखिए कि आखिर कौन कौन चैप्टर्स हैं, और उसको पॉज करके हमेशा उतारने का प्रयास कीजिए। कॉपी कलम साथ लेके बैठिए। हमेशा जो है माइंड जो है आपका एक्टिव कब रहेगा, जब आप कॉपी कलम लेके लिखिएगा। अब फंटूसबाजी करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बहुत सारे लड़के हैं फंटूसबाजी कर रहे हैं, लेकिन मालूम कब चलता है, जैसे वो ग्रेजुएशन पास आउट होगा ना, तब उसको मालूम चलेगा, अरे हम तो अपन पूरा लाइफ बर्बाद कर लेनी। तो जब लाइफ बर्बाद कर लेनी, तब बाप मातारी कहेगी चलो ठीक बा, लाइफ तो बर्बाद हो ही गया, तो चलो पीछे से लतार मारी, लात अब भगा दी, फिर जो कमा के लिया। तो इस बात को याद रखिए, आपके पास बहुत ही अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इसका फायदा उठाइए। और इस चैनल पे सारे क्लास, सारे स्टूडेंट सबका उसी टाइप से पढ़ाई भी हो रहा है। जियाउल सर जो है क्लास ले रहे हैं, वो आपको 12th क्लास तक का मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री इतना मस्त पढ़ा रहे हैं। उनके पास पढ़ने के लिए लड़के तरसते हैं और बहुत गार्डिंग से पढ़ाते हैं। नहीं पढ़ेगा मार के भगा देंगे, लेकिन वो इस यूट्यूब चैनल पे आप ही लोग के लिए वो पढ़ा रहे हैं और एकदम डीपली पढ़ा रहे हैं। तो इसका फायदा उठाइए। और जो ग्रेजुएट लेवल लड़के हैं, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं, वो हमसे जुड़िए। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश में कोई परेशानी होता है, हमको आशा है कि हम पढ़ा देंगे ना, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, गारंटी हम देते हैं आपको। बस इस चैनल पे जुड़े रहिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो है कौन कौन चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना है, वो एक एक करके पॉइंट वाइज हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इसको पॉज करके इसको उतार लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग का रीजनिंग शुरुआत होता है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे